जब लोग तुम्हें गलत समझे तब दुखी मत होना, बल्कि उस क्षण को एक अवसर की तरह देखना। क्योंकि जिस दिन तुम यह कला सीख जाओगे कि लोगों की गलतफहमियों के बीच भी शांत कैसे रहा जाए, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग उसे गलत समझते हैं। असली दुख यह है कि वह चाहता है कि हर कोई उसे सही समझे, और यही चाहत उसे लगातार बेचैन रखती है। सोचो, क्या यह संभव है कि इस दुनिया के करोड़ों लोग तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे तुम स्वयं को समझते हो? हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, अपने अनुभव हैं, अपने विचार हैं। वह तुम्हें भी उन्हीं चश्मों से देखेगा जो उसने जीवन भर पहन रखे हैं। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो तो उसे सूर्य का प्रकाश भी धुंधला दिखाई देगा। इसमें सूर्य का दोष नहीं है, दोष उस अंधेरे का है जिसमें वह बैठा है। इसी तरह जब कोई तुम्हें गलत समझता है तो यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई गलती हो। कई बार उसकी अपनी धारणाएं, उसके अपने डर, उसके अपने अनुभव उसके देखने की क्षमता को सीमित कर देते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत बेचैन हो जाते हैं, हम सफाई देने लगते हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और यहीं से पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि जितना अधिक तुम स्वयं को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही अधिक तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारी खुशी इस बात पर टिकी होगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण समझो। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी कभी यह चिंता नहीं करता कि नीचे खड़े लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह बस उड़ता है, उसकी खुशी उड़ान में है, लोगों की राय में नहीं। लेकिन मनुष्य ने अपनी खुशी दूसरों की राय में खोजनी शुरू कर दी है। कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं, कोई हमें समझ ले तो हम खुश हो जाते हैं, कोई गलत समझ ले तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, वह दूसरों के हाथ में है। और जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के हाथ में दे देता है, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब एक बात याद रखना, वे तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे होते, वे अपनी समझ के बारे में बोल रहे होते। किसी व्यक्ति ने यदि समुद्र कभी देखा ही नहीं है तो वह समुद्र की विशालता को कैसे समझेगा? वह अपने छोटे से तालाब के अनुभव से ही समुद्र को मापने की कोशिश करेगा। ठीक यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी चेतना की ऊंचाई से देखता है। यदि उसकी चेतना सीमित है तो उसका निष्कर्ष भी सीमित होगा। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे तब क्रोधित मत होना, करुणा रखना, क्योंकि वह उतना ही देख पा रहा है जितनी उसकी क्षमता है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जीवन के जितने भी महान लोग हुए, उन्हें अपने समय में सबसे अधिक गलत समझा गया। जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग चलता है तो भीड़ उसे तुरंत समझ नहीं पाती। जो साधारण रास्ते पर चलता है उसे सब समझ लेते हैं, लेकिन जो नया मार्ग बनाता है उसे लोग पहले गलत समझते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और बहुत बाद में उसकी बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो तुरंत यह मत मान लेना कि तुम गलत हो। पहले अपने भीतर देखो। यदि तुम्हारा हृदय शांत है, यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि तुम सही दिशा में हो, तो फिर दुनिया की गलतफहमियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। समस्या तब पैदा होती है जब हम स्वयं को नहीं जानते। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाता है। आज किसी ने उसकी तारीफ कर दी तो वह स्वयं को महान समझने लगता है। कल किसी ने आलोचना कर दी तो वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति हवा में उड़ते पत्ते की तरह है, हवा जिधर ले जाए उधर चला जाता है। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया वह पर्वत बन जाता है। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लोग आलोचना करते हैं, लोग गलत समझते हैं, लेकिन वह अपनी जगह स्थिर रहता है क्योंकि उसकी जड़ें भीतर तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोगों का तुम्हें गलत समझना कई बार तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तब तुम्हें एकांत मिलता है और एकांत में ही आत्मा का विकास होता है। भीड़ हमेशा तुम्हें बाहर की ओर ले जाती है, एकांत तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तब तुम बाहर की दुनिया में खो सकते हो, लेकिन जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तब तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर मिलता है। तब तुम स्वयं से पूछ सकते हो, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं लोगों की राय हूं? क्या मैं उनके विचार हूं? क्या मैं उनकी स्वीकृति हूं? और जब तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व लोगों की राय से कहीं बड़ा है।
तुम्हारा सत्य किसी की समझ या गलत फहमी पर निर्भर नहीं करता। सूरज तब भी चमकता है जब कोई उसे देखे या ना देखे। फूल तब भी खिलता है जब कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। प्रकृति का हर तत्व अपने स्वभाव में जीता है। केवल मनुष्य ही दूसरों की स्वीकृति का भिखारी बन गया है और यही उसकी सबसे बड़ी कैद है। इस कैद से बाहर निकलो। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि उस क्षण तुम्हें एक अवसर मिला है यह देखने का कि तुम्हारी शांति कितनी गहरी है। यदि एक गलत फहमी तुम्हारी शांति छीन लेती है तो समझ लेना कि तुम्हारी शांति अभी उद्धार की थी। सच्ची शांति वह है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, जो प्रशंसा में भी बनी रहती है और आलोचना में भी, जो सम्मान में भी बनी रहती है और अपमान में भी, जो समझे जाने पर भी बनी रहती है और गलत समझे जाने पर भी। याद रखो, दुनिया तुम्हें हमेशा अपनी सीमाओं के अनुसार समझेगी, लेकिन तुम्हें स्वयं को अपनी चेतना के अनुसार जानना है। और जिस दिन ये जानना घटित हो जाएगा उस दिन लोगों की गलतफहमियां तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी। वे केवल हवा के झोंकों की तरह आएंगी और चली जाएंगी। तुम भीतर से स्थिर रहोगे, शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारी खुशी लोगों की समझ पर नहीं, तुम्हारी अपनी जागरूकता पर आधारित होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें गलत समझ रहा है वह तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं जानता। वह केवल कुछ पन्ने देखकर पूरी किताब का निर्णय कर रहा है। लेकिन क्या कुछ पन्नों से पूरी किताब समझी जा सकती है? नहीं। फिर भी दुनिया यही करती है, तुम्हारे एक निर्णय को देखकर तुम्हारी पूरी यात्रा को नकार देती है। और यदि तुम हर निर्णय का उत्तर देने लगोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन सफाई देने में बीत जाएगा। सत्य को कभी सफाई की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। समय स्वयं उसका प्रमाण बन जाता है। जीवन का यही नियम है। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब अपनी ऊर्जा उन्हें समझाने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा स्वयं को विकसित करने में लगाओ। क्योंकि जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं वे कल समझ भी सकते हैं। और यदि कभी ना भी समझे तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा जीवन उनकी समझ के लिए नहीं मिला है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे जागरण के लिए मिला है। बुद्धिमान व्यक्ति सम्मान का पीछा नहीं करता, वह स्वयं को जानने का प्रयास करता है। और जो स्वयं को जान लेता है वह सम्मान और अपमान दोनों के पार चला जाता है। फिर लोग चाहे फूल बरसाएं या पत्थर फेंकें, उसका केंद्र नहीं बदलता। अंत में बस इतना समझ लो कि जब लोग तुम्हें गलत समझे तब उसे अपने खिलाफ मत लेना। यदि तुम हर किसी को संतुष्ट करने निकलोगे तो स्वयं से दूर हो जाओगे। लेकिन यदि तुम स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलोगे तो दुनिया की कोई गलत फहमी तुम्हारी शांति को नहीं छीन पाएगी। जिस दिन तुमने लोगों की राय से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक नई स्वतंत्रता का जन्म होगा। तुम अपने केंद्र में स्थिर रहोगे, शांत रहोगे और आनंदित रहोगे। यहाँ से आउटरो एंड स्क्रीन शुरू करें। अगर आज के इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। और जाते जाते कमेंट में यह वाक्य जरूर लिखें, मैं लोगों की राय से नहीं अपने सत्य से जीवन जीऊंगा। आपका एक कमेंट न केवल आपकी जागरूकता का संकेत होगा बल्कि हजारों लोगों को भी प्रेरणा देगा। हमेशा शांत रहें, जागरूक रहें और अपने भीतर के सत्य को पहचानते रहें।